सेक्शन 1 GD&T क्या, क्यों और कैसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है, GD&T। जी हां, आपने सही सुना, GD&T यानी जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि मेरा शो। अब आप सोच रहे होंगे कि GD&T आखिर है क्या। तो दोस्तों, GD&T एक ऐसी भाषा है जिससे हम इंजीनियरिंग डिजाइन को बिल्कुल सही तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कार का इंजन बनाना है। अब हर पुर्जे का साइज, शेप और पोजीशन बिल्कुल सही होना कितना जरूरी है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर GD&T हमारी मदद करता है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि किसी भी पुर्जे को कैसे मापना है, कैसे बनाना है और कैसे फिट करना है। GD&T के बिना हम सिर्फ अंदाजे से काम करेंगे, और जहां अंदाजा होता है वहां गलती होने की गुंजाइश भी बनी रहती है। और इंजीनियरिंग में गलती का मतलब समस्या ही समस्या। सोचिए, अगर एक छोटा सा पुर्जा भी गलत बन गया तो पूरी मशीनरी कैसे प्रभावित हो सकती है। GD&T हमें इस तरह की समस्याओं से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर पुर्जा सही तरीके से बने और फिट हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर काम करें तो GD&T को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि सही माप और सही फिटिंग ही एक सफल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की कुंजी है। धन्यवाद। सेक्शन 2 GD&T की ABC आकार, स्थिति और संबंध। तो दोस्तों, GD&T हमें क्या बताता है? यह एक महत्वपूर्ण टूल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी यांत्रिक पुर्जे को कैसे डिजाइन और मापना चाहिए। ये 3 मुख्य चीजों पर फोकस करता है: आकार, स्थिति और संबंध। ये तीनों पहलू किसी भी यांत्रिक प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं आकार की। आकार का मतलब है किसी भी पुर्जे का भौतिक आयाम, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसी भी पुर्जे का साइज कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, ये GD&T से पता चलता है। यह सुनिश्चित करता है कि पुर्जा सही तरीके से फिट हो और कार्य करे। मान लीजिए हमें एक गोल पहिया बनाना है। इस पहिए का व्यास और उसकी सहनशीलता GD&T द्वारा निर्धारित की जाती है। GD&T हमें बताएगा कि उस पहिए का व्यास कितना होना चाहिए और कितनी छूट चल सकती है। यह हमें यह भी बताता है कि पहिया कितनी सटीकता से बनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्थिति की। स्थिति का मतलब है किसी पुर्जे का सही स्थान या पोजीशन। मान लीजिए हमारे कार के इंजन में एक पिस्टन है। पिस्टन की सही स्थिति इंजन के सही कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उस पिस्टन की सही जगह क्या होनी चाहिए, यह भी GD&T से पता चलता है। यह सुनिश्चित करता है कि पिस्टन सही तरीके से काम करे और इंजन की कार्यक्षमता बनी रहे। अगर पिस्टन अपनी जगह से थोड़ा भी हिला तो इंजन खराब हो सकता है, इसलिए सही स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में GD&T हमें अलग-अलग पुर्जों के बीच के संबंध के बारे में भी बताता है। यह संबंध यह निर्धारित करता है कि पुर्जे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। मान लीजिए इंजन में 2 गियर हैं। इन गियरों का सही तरीके से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। अब उन दोनों गियर को एक दूसरे के साथ सही तरीके से जोड़ना कितना जरूरी है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अगर गियर सही तरीके से नहीं जुड़ते तो पूरी प्रणाली विफल हो सकती है। GD&T हमें यह बताता है कि कितनी गलती चल सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि पुर्जे सही तरीके से फिट हों और उनकी कार्यक्षमता बनी रहे। सेक्शन 3 GD&T के फायदे, सटीकता, बचत और एकता। अब आप सोच रहे होंगे कि GD&T इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे जानते हैं। तो दोस्तों, GD&T के बहुत सारे फायदे हैं। यह न केवल डिजाइन को बेहतर बनाता है, बल्कि टीम वर्क को भी बढ़ावा देता है। पहला फायदा तो यह है कि इससे डिजाइन में सटीकता बढ़ती है। सटीकता से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। जब GD&T का इस्तेमाल होता है तो हर कोई एक ही भाषा बोल रहा होता है।
इससे संचार में स्पष्टता आती है, इससे गलतफहमियां नहीं होती और काम आराम से चलता है। टीम के सभी सदस्य एक ही पृष्ठ पर होते हैं। दूसरा फायदा है पैसे की बचत। सटीकता से उत्पादन की लागत कम होती है। जब डिजाइन में सटीकता होती है तो गलतियां कम होती हैं। कम गलतियों का मतलब है कम समय और संसाधनों की बर्बादी। और गलतियां कम होंगी तो पैसे तो बचेंगे ही। यह आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। तीसरा फायदा है पूरी दुनिया में मान्यता। यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है। GD&T एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सरल बनाता है। इससे अलग अलग देशों के साथ काम करना आसान हो जाता है। यह वैश्विक परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 उत्पादन प्रक्रिया में GD&T डिजाइन से निर्माण तक।